अभिराम पूछते हैं ग्वालियर से, संसार और अध्यात्म इसमें फर्क कीजिए। दो मंजिलें हैं, दो रास्ते हैं, एक ही व्यक्ति ने तय करने होते हैं। दो मंजिलें हैं, दो रास्ते हैं, एक ही व्यक्ति ने तय करने होते हैं। जैसे आपने गाड़ी देखी, गाड़ी चाहे तो आप सीधी चला दो सड़क पे, चाहे तो बैक गियर में डाल लो, उल्टा चलने लगी। गाड़ी वही है, पुर्जे वही है, ईंधन वही डाला है, लेकिन गाड़ी के चलने में फर्क है। आमतौर से साधारणतया सीधी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन कभी कभी उल्टी भी चलानी पड़ती है। पूछा अध्यात्म में और संसार में फर्क समझाइए। संसार सीधी यात्रा है आपके लिए। पहला गियर डालो, दूसरा तीसरा चौथा टॉप गियर डाल दो। एक बैक गियर भी होता है, जब कहीं जरूरत पड़ जाए तो बैक गियर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी है, दो मंजिलें हैं। तुम चाहे संसार को चुनो तो सीधा गियर डाल देना, फिर भगाना टॉप गियर में डाल देना, खूब भगाना, गंतव्य मिल जाएगा। मैंने कहा दो मंजिलें, एक मंजिल मिल गई, संसार की मंजिल। आपने बहुत गाड़ी भगाई, लेकिन जब वहां पहुंच के तुम्हें लगे कि जहां तो उजाड़ है, सब कांटे हैं, बबूल हैं, चुभते हैं, चिंता है, चिता है, समस्याएं हैं, सभी विकार हैं, विचार हैं, विषय हैं, फिर तुम घबराओगे। यह संसार की यात्रा है। और पुत्र, अध्यात्म की यात्रा बैक गियर की है। जहां इतना भाग के टॉप गियर में गाड़ी भगा के तुम पहुंचे, वहां मिले कांटे, तुम्हारे टायर को पंक्चर कर देंगे, ट्यूब को पंक्चर कर देंगे। हाथ डालोगे, हाथ लहू लुहान हो जाएंगे, पांव को जख्मी कर देंगे। जहां हर स्थान पे, जरे जरे पे कांटे। धोखा है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ओ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस प्यार में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना।
बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। और तुम टॉप गियर में डाल दो कि गाड़ी पहुंच जाओगे अपने मुकाम पे। ये भी मुकाम देखा, झाड़ फूस है, कांटे हैं, गर्दो गुबार है, चिंता चिता, आग ही आग, चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं। ये जिंदगी का एक पहलू है, इसे संसार कहते हैं। फिर जब तुमने अच्छे से भोग लिया, फिर तुम बैक गियर डालोगे। जो भोग लेता है उसे संसार में संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन भोगना अनिवार्य भी है। भोग लो। दो तरीके हैं भोगने के। आग में हाथ डालोगे जलोगे, या तो खुद डाल के देख लो, या किसी को हाथ डालते हुए देख लो। एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है। इसको पीड़ा हुई होगी, जल गया। उससे भी समझदार व्यक्ति सबक ले सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हम तो खुद ही जलेंगे और देखेंगे, पीड़ा भोगेंगे। तो फिर आपकी मर्जी है, आप संसार में कूदो। बैक गियर में डालोगे गाड़ी। दूसरा मार्ग है अध्यात्म का। यह अध्यात्म का मार्ग है गाड़ी बैक गियर में डालना। बैक गियर भी होता है, और उसे तुम ही तय करोगे। संसार का रास्ता भी तुमने तय किया, तुम्ही ने दर्द दिया, और अध्यात्म का रास्ता भी तुम ही चुनोगे। और तुम दवा देना, तुम भी दवा दोगे अपने आप को। ये दोनों रास्ते तुम्हारे, मंजिलें दो, रास्ते भी दो। एक सीधा सीधा रास्ता राजपथ, एक बैक गियर का रास्ता। तो सीधा रास्ता राजपथ का संसार, बैक रास्ता अध्यात्म। लेकिन या तो भोग के देख लो, या भोगे हुए लोगों का प्रत्यक्षीकरण कर लो। देखो, जिसने आग में हाथ डाला उसने कितना कष्ट पाया। दो तरीके हैं, अनुमान और प्रमाण। जैसे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले वैसे कर लेना। लेकिन संत कहते हैं कि तुम्हारा भ्रम मिट जाना चाहिए। संत कहते हैं भोगों में दुख मिलता है। फिर तुम भोग के देखो, या जिन्होंने भोगा उनकी दुर्दशा देख के फिर जान लो। ये तुम्हारी मर्जी है, तरीके दो ही हैं। संसार और अध्यात्म का भेद क्या है? सीधी गाड़ी चलेगी, टॉप गियर में डालोगे, खूब भागो। मैराथन की दौड़ में जितना तेज दौड़ सकते हो उतना तेज दौड़ो। और फिर आगे जाके तुम पाओगे गर्दो गुबार है। समझदार लोग रोकता नहीं किसी को भोगने से। वो कहता है भोग लो भाई, बिल्कुल भोग लो, यही रास्ता है। तो अष्टावक्र कहते हैं भोगो, अभी जागने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी भोगो और भोग के पाओ सुख है। अगर नहीं सुख पाया तो फिर तुम बैक गियर लगा लो। जिस शरीर को बचाया था आभूषणों से, मेकअप से, सुंदर सुंदर अल्फाज सजा के दुनिया को ठगा था,
शांति ना मिले, सुकून ना मिला, तृप्ति ना मिली, संतोष न उपजा। और घर से तो तुम चले थे तृप्ति के लिए, तृप्ति मिली नहीं। भोजन भी मिल जाए, तृप्ति ना मिले तो भोजन भोजन नहीं होता। बस संसार का भोजन ऐसा ही भोजन है। एक भोजन अध्यात्म का भी है, परमात्मा का भी। वो भोजन वास्तविक तृप्ति देता है तुम्हें। तो रास्ते दो, मंजिलें में दो, लेकिन दोनों विपरीत। संसार का रास्ता तुम्हें भोगना सिखाता है, दौड़ना सिखाता है, और परमात्मा का रास्ता एक बार ठहरोगे फिर दूसरी दिशा में चल जाओगे। शरीर को सजाओगे, मेकअप करोगे, लोगों को भरमाओगे, और आखिर में पाओगे कुछ नहीं मिला। नाक मुड़ जाएगी, हाथ लहू लुहान हुए, पाँव में कांटे गड़ गए, सारा शरीर छिल गया, दर्द बहुत होता है, सारे शरीर में सुइयों की तरह कांटे चुभ गए। ये संसार है। फिर तुम पीछे दौड़ जाना, अपनी गाड़ी को बैक गियर में डाल लेना, और ध्यान रखो यह दो दिशाएं तुमने तय करनी। तुम एक, दिशाएं दो, मंजिलें दो। एक मंजिल ने तुम्हें तृप्ति नहीं दी तो फिर रास्ता दूसरा बचता है। संत कहता कोई बात नहीं, जिस शरीर को सजाया था, मेकअप किया था, फिर मीरा कहती है भलो भयो मेरी गागर फूटी। भलो भयो मेरी गगरी फूटी। ये गगरी फूटना क्या होता है? अब ध्यान रखो, मैं बहुत से प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं बीच बीच में। ये सब प्रश्न हैं आपके, अन्यथा मेरे भीतर से कोई जवाब नहीं आया करता। भलो भयो मेरी गगरी फूटी। ये शरीर तुम्हारी गागर है, इसके साथ तुम्हें बड़ा चिपकाहट है, मोह है। शरीर अपना हो कि शरीर अपने प्यारों का हो, या शरीर अपने दुश्मनों का। दुश्मनों के शरीर को मर जाने के बाद तुम सुखी होते हो। तुम चाहते ही हो जैसे ये मर जाए, दूसरे भी ऐसा ही चाहते हैं। तुम्हें आराम मिलता है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है अपने दुश्मन के मर जाने से। मेरे पास एक कोई व्यक्ति मर गया था, उसका कार्ड आया, पहले कार्ड आते थे, उसके ऊपर लिखा था फला 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 फला, इस तारीख को देहावसान हो गया है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने वो कार्ड के पीछे लिखा, आत्मा कभी अशांत नहीं होती, आत्मा का स्वभाव शांति है। शांति मांगते क्यों? शांति पहले से ही आत्मा को शांति ही है। आत्मा कभी अशांत होती नहीं, निर्लिप्त है, कहीं भागती नहीं, अचल है, अटल है, निष्कंप लो है उसकी। और वापस उनके घर पे पहुंचा दिया, ये लो अपना कार्ड। कई दिनों के बाद उस व्यक्ति को उलाहन आया, यह तो परंपरा की बात थी, आपने ऐसा क्यों किया बाबा? मैंने कहा सत्य के आगे परंपराएं चलती नहीं। सत्य यही है कि आत्मा को शांति मिलने जैसा कोई शब्द आपका गलत है।
आत्मा शांत है पहले से, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ये शब्द ही बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं। सही सही शब्द डाल के मुझ तक कार्ड पहुंचा देना जब कोई आगे मरे। ऐसा मत किया करो, ये झूठों की लफाजी तुम यहां पे नहीं छोड़ते। जब शांति न मिले संसार में, शब्द कड़वे हैं, तुम्हें लगेगा संत तुम्हारी बाधा बनता है, और जो भी बाधा बनता है वो तुम्हारा दुश्मन। तुम दौड़ते हो, संत बाधा बनता है, नहीं मिलेगा भाई। कांटे हैं, कांच बिखरा पड़ा है, और पांव भी तुम्हारे नंगे, और दौड़ भी रहे हो बड़े तेज, मिलेगा नहीं। पर तुम्हें लगता है यह व्यक्ति बाधा है, ये ईसा बाधा है, मंसूर बाधा है, बुद्ध बाधा है, महावीर बाधा है, या उल्टी वाणी बोलते हैं, भलो भयो मेरी गगरी फूटी। ये शरीर का मोह छूट गया, शरीर फूट गया, शरीर तुम्हारे लिए मर गया, और तुम कहते हो अच्छा हुआ। हाँ, संत ऐसा ही बोलता है। तो संतों की बात आपको बाधा लगती है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि आप संत को सूली लगा देते। जो भी तुम्हारी दौड़ में बाधा बनता है उसको तुम दुश्मन मानने लग जाते हो, और फिर उसको तुम रास्ते से हटाने का प्रयास करते हो, क्योंकि वह बाधा है, वह तुम्हारा शत्रु हो जाता है। जैसे सुबह सुबह ठंडी हवा, रात भर सोए न थे तो चिंता तुर रहे, और सुबह सुबह ठंडी हवाएं चली, तुम्हें नींद आई, बड़ी गहरी नींद। फिर कोई जगाएगा, जो जगाएगा वो तुम्हें दुश्मन जैसा मालूम पड़ेगा। ये सुहाना वक्त, हवाएं ठंडी चल रही, नींद आ रही है, मुझे सोने दो, जगाओ मत। जगाने वाला बाधा देता है, और वह शत्रु जैसा मालूम पड़ता है, इसलिए तुम उनको रास्ते से हटा देते हो। राजनीतिक लोग यही करते हैं, मानसिक प्रवृत्ति से राजनीतिक लोग यही करते हैं। जिसने बाधा बनी उसको रास्ते का कांटा हटा दो। यह तुम्हारे प्रयासों में बाधा डाल रहा है, और ध्यान रखना, प्रयास तुम्हारे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तुम उच्च पदस्थ भी हो जाओगे, संतुष्ट न हो सकोगे। तो ठीक कहता है कहने वाला। सुकरात, महान विचारक यूनान का, उसकी घरवाली बड़ी कलेशन थी। एक व्यक्ति ने अपने बायोग्राफी में लिखा, सुकरात की बायोग्राफी, कि उसकी घरवाली संसार की सर्वोत्तम निकृष्ट पत्नी थी। यहां तक कह डाला उसे, सुकरात की घरवाली निकृष्टतम स्त्री थी धरती की। और देखो, सुकरात उसके भीतर काटते रहे। तुम तो पूछते हो कि मेरी घरवाली ने 2 अल्फाज गलत कह दिए और इतने से तलाक हो जाता है, मेरे घरवाले ने इतना सा गलत कह दिया, मेरे मायके की बदनामी की, इतने से तलाक हो जाता है। गृहस्थ लोगों को सोक्रेटिस की
जीवन गाथा अवश्य पढ़नी चाहिए। लेकिन सुकरात तो सुकरात थे, ऐसा शानदार दार्शनिक धरती पे एक ही हुआ है। जो अपने विचारों के लिए, जो अपने दर्शन शास्त्र के लिए बलि चढ़ा दिया गया, उसके विचार समझ ही नहीं आते थे लोगों को। और संतों के विचार तुम्हें समझ नहीं आते, ऊपर से गुजर जाते हैं। फिर तुम्हें फांसी चढ़ा देते हो, काट देते हो उनके अंग अंग, जहर का प्याला दे देते हो। जो भी बाधा बनता है तुम्हारी संसार की यात्रा में, तुम्हारी दौड़ को रोकने की चेष्टा करता है, उसको तुम रास्ते से हटा देते हो। यह कांटा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक भ्रम है कि अगर मैंने मंजिल पा ली तो सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, मैं उस आनंद को पा जाऊंगा। संत कहते यह भ्रम है। और संत इस बात को सुना सुनी की, लिखा लिखी की बात नहीं कहते हैं। संत कहते हैं देखा देखा। इस शास्त्रों से पढ़ी हुई बातों को, कहानियों को कह देने से कोई समझदार नहीं हो जाता उस तल पे। समझदारी दो तरह की है, तुम्हारे संसार के तल की और उस परमात्मा के तल की। वो समझदारी कुछ अजीबोगरीब है, तुम्हारे संसार की समझदारी से बिल्कुल विपरीत। संसार कहेगा इस शरीर को सजाओ, सुंदर सुंदर आभूषण डालो, सुंदर वस्त्र पहनो, वैजयंती माला डालो और प्रलोभन करो, झूठ बोलो। लेकिन संत कहते हैं ये रास्ता गलत है तुम्हारा। इसलिए संतों में और संसारिक लोगों में बनती नहीं। जो थक जाते हैं, ऊब जाते हैं संसार से, वो शरण लेते हैं संतों की, ये बात अलग है। लेकिन थके मांदे लोग इस वट वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। लेकिन सुकरात तो बिल्कुल अजीब ढंग का व्यक्ति था। सहन शक्ति हो तो ऐसी हो। आजकल तो लोग कुछ और सिखाए जाते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि तुम उन्हें बुद्धिमान कहो। नहीं, वो उल्लू है, बुद्धिमान नहीं। वो तुम्हें सिखाएंगे लिव इन में कैसे हो। लेकिन प्रश्न तो फिर उठता है, क्या लिव इन में रहने से शांति मिलेगी? शांति मिलेगी जिस दिन तुमने दूसरे की आजादी को छीनना बंद कर दिया। अब इन शब्दों को आप सर्कल में दे रहे। प्रेमी होकर या प्रेम का तुम एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा बनते हो तो तुम दुश्मन हो। वही जैसे राजनीतिज्ञों के रास्ते में बाधा जो बनता है, उसका कांटा गोल कर देते हैं। ऐसे ही पति पत्नी, प्रेम ही प्रेम का है। कुछ ऐसा कर दिया जो प्रेमी को रास नहीं आया या प्रेमिका को रास नहीं आया, फिर लिव इन में रह के करोगे क्या? फिर अपना साझेदार बदलो। इसलिए तुम्हारी पटती ही नहीं किसी के साथ। तुम रोज साथी बदल लेते हो। एक जोड़ी की कहानी मैंने पढ़ी, नाम भूल गया।
अभी चर्च में से शादी करके निकला, और ये कोड पश्चिमी सभ्यता से आया, क्योंकि पश्चिम सभ्यता के भीतर सहनशीलता नहीं। जो सहनशीलता की ऊंचाइयां पूर्व ने छुई, पश्चिम में उसका अंश भी नहीं छुआ गया। पूर्व ने बड़ी ऊंचाइयां छुई, और इसलिए तुम एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्मों का रिश्ता। तुम कहोगे बाप रे बाप, अरे एक जीवन ही मुश्किल, तुम 7 जन्मों तक साथ दोगे? फिर अपन तो आत्महत्या कर लेगा, और तुम जैसा डिक्टेटर 7 जन्मों तक मैं कैसे गुजारूंगा? ये जीवन किसी तरह धक्के दे के गुजारा है। ये पूर्व की देन है। चर्च में से शादी करके आए, पादरी ने शादी करवा दी, बाहर आए, चर्च की सीढ़ियां भी नीचे उतर हैं, आधी सीढ़ियां तय की हैं। कुछ फर्क लगा चाल ढाल में, तो स्त्री बोली तो फिर तलाक ना हो जाए? हंसते हो, हंसा मत कर, आधी सीढ़ियां तय की हैं, कुछ हुआ हुआया नहीं, हुआ हुआ है तो पहले ही हो जाता है, तो आधी सीढ़ियां तय करना। वो लड़की बोलती के तलाक ना हो जाए, पुरुष कहता हाँ तुमने ठीक कहा, अपनी ना पटेगी, तुमने दो इकट्ठी सीढ़ियां पार कर ली। अरे भाई उधर नहीं सोचो, इधर आओ, मेरे पास आओ। इसलिए तलाक। ठीक, फिर पादरी के पास गए, कहते हैं हाँ क्या कुछ बाकी रह गया, कुछ कन्फेशन वगैरह? कहते नहीं, बस अब तलाक की अर्जी पढ़ दो। और पादरी भी घबराया, अरे अभी अभी तो, वो कहते बस अभी अभी हो गया जो होना। इसने 2 पलांगे इकट्ठी ले ली। पौड़ियों के ऊपर हमेशा एक पलांग लेनी चाहिए, तो हमारी कब निभी? तो स्त्री ने कहा हाँ बिल्कुल, यह तो डिक्टेटर है, मैं तो 2 की जगह 3 पलांगे लूंगी, मैं तो सीधी छलांग ही लगा लूंगी। फिर वो आदमी कहने लगा बिल्कुल तलाक पक्का। अच्छा भाई तुम्हारी इच्छा। पादरी ने तलाक दे दिया, बस इतनी सी बात पे तलाक हो जाता है। और हमारे पूर्व ने अपूर्व खोज की थी, पूर्व ने अपूर्व खोज की थी। यहां जन्मते हैं वाचस्पति मिश्र, जो भामिका को शादी करके लेके आते हैं और 30 साल ब्रह्म सूत्र के अनुवाद में लगे रहते हैं, याद ही नहीं। तुम यहां सुहाग रात की सज्जा सजाते हो, और वह व्यक्ति इतना तल्लीन है परमात्मा के रस में, उसे याद ही नहीं कि मैं शादी करके लेके आया, भूल गया। ब्रह्म सूत्र लिख रहा था, पिता ने आके कहा तुम्हारी शादी कर दे पुत्र, आज वर्षगांठ है, तुम 20 के हो गए हो, हाँ कर दो किसी, कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर कल तैयार रहना। ठीक, दूसरे दिन आए पिताजी, चलो शादी करनी है तुम्हारी, छोड़ दी कलम, शादी करा के वापस आ गए, लाल चूड़ा पहने भामती आ गई, और भामती 30 वर्ष तक खाना दे जाती, हाथ धुला देती, पानी दे देती, सुबह नाश्ता खिला देती, रात का खाना खिला के दूध पिला के फिर सो जाती अपने, दिया जला जाती, दिया बुझा जाती,
30 वर्ष बीत गए। एक दिन ब्रह्म भाष्य संपूर्ण हुआ। नजरें उठाई, किसी ने आके दिया जला दिया। ब्रह्म भाष्य संपूर्ण हो गया था और सोच रहे थे वाचस्पति मिश्र कि कल भोर होते ही छोड़ दूंगा, वनप्रस्थ हो जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा। विचार ही कर रहे हैं, इतने में बामती ने आके दिया जला दिया। देखा है, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? यहां मेरे कमरे में क्या कर रही? इस सभ्यता को लूट लिया गया मैं काले के द्वारा। हमारा सहस्रों वर्ष का वो बनाया हुआ समाज छीन लिया। भामती कहती, याद करो 30 वर्ष पहले मुझे शादी करके लेके आई थी। तब से आपका खाना दाना, दिया जलाना बुझाना निरंतर मैं कर रही हूं। याद आया, जो ब्रह्म भाष्य कर सकता है उसकी याददाश्त तो बड़ी तेज है। हाँ, याद आया। बामती तुम? हाँ। मैं तो भूल गया बामती, मुझे क्षमा करो। मैं तो संकल्प लिए बैठा, ब्रह्मशास्त्र ब्रह्म सूत्र तो संपन्न हो। मैं तो वानप्रस्थ हो जाऊंगा, वनों में जाऊंगा। तो मेरे साथ चलना चाहती तो चलो, मेरी अर्धांगिनी हो। यहीं रहना चाहती तो माता पिता की छत्र छाया में बैठी रहो। मैं इतना कर सकता हूं कि इस शास्त्र का नाम तुम्हारे नाम पे है, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। ब्रह्म भाष्य बामती, बामती ब्रह्म भाष्य सूत्र रख दिया गया बामती के नाम पे। जो वैद्य वाचस्पति मिश्र की धर्म पत्नी का नाम बामती था। हमारी ऐसी संस्कृति थी कि सदुष्ट की नजर लग गए। और आज ऐसी संस्कृति के आधा रास्ता चर्च का उतरा। स्त्री ने 2 पलांगे भर ली। बंदे ने घूर कर देखा, स्त्री कहती फिर तलाक हो जाए। और तो कोई रास्ता नहीं बचा। डिक्टेटरशिप तो मैं सहन नहीं करूंगा। आदमी की अपनी भीतर की क्रोमोसोमल व्यवस्था है, स्त्री की अपनी। आदमी डिक्टेट करना चाहता है, स्त्री चुपके से सहन कर जाती है। लेकिन स्त्री आज स्त्री कहाँ रही? स्त्री में वो अस्त्रैणत्व खो गया। स्त्री में आज पुरुषत्व आ गया। मैं तुम्हारी धौंस से सहने वाले नहीं। इसलिए आगे आगे तुम देखो, तुम दिया जला के जोड़े ढूंढोगे, जोड़े नहीं मिलेंगे। स्त्री शादी करने से मना कर देगी। कौन करे झंझट खाना? तुम्हारी गोलागिरी करूं? तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी गोलागिरी करूं? ये नहीं होता हमारे से धंधा। और फिर तुम्हारे बच्चे पैदा करो।
पालूं पोसूं, मलमूत्र करूं, बड़े कर दूं, और अंत में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। क्या इस दिन के लिए शादी करते हो तुम? तो पूर्व ने जो चीज, जो व्यवस्था जमाई थी, बड़ी प्यारी थी। व्यवस्था प्यारी थी क्योंकि सहनशीलता थी। आज सहनशीलता खो गई, हर व्यक्ति जल्दबाजी में, इसलिए आज सच्चे गुरु नहीं मिलते। जो लिख दे कि मेरे पास आ जाओ, बस सुबह आओ और शाम को ज्ञानी बनकर मेरे आश्रम से निकल जाओ, तुम कहोगे ये ठीक कहा, ये सही है, ये गुरु ठीक है। सुबह आओ, शाम को ज्ञानी होकर वापस चले जाओ। और फिर ज्ञानी भी ऐसा वैसे ही करते हैं, उनके गुफाएं होती हैं, ऐसा मत करो। वो एक दिन में तुम्हें ज्ञानी बना देते हैं, सब जान जाओगे, एक साथ है सब सद है। नहीं भाई, इतना तो खी करते रहते हो साथ। पश्चिम की सभ्यता ने पूर्व की सभ्यता की हत्या कर दी। पश्चिम मन जल्दबाजी में, पूर्व मन ठहरा हुआ है। और भारत भूमि के बड़ी से बड़ी ईजाद यह ठहरा हुआ मन, पूर्व ने ईजाद किया ठहरा हुआ मन, और पश्चिम का मन बड़ी जल्दबाजी में। अभी जल्दी करो, अभी नहीं मिला तो कभी नहीं, फिर हम चले। पूर्व का मन कहता है कोई बात नहीं, अब नहीं, अगले जन्म में हो जाएगा, अगला जन्म नहीं, अगले जन्म में हो जाएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही दौर सही। पूर्व मन ठहरा हुआ है, पश्चिम मन जल्दबाजी में है, अभी हो जाए। तो पूर्व पश्चिम की नकल लेके आया, पूर्व ने अपना सहज मन खो दिया, जो ठहरने में संतुष्ट था, जो आनंदित था। और देखो, ठहरने से ही आनंद का रस पिया जा सकता है। तुम भागते भागते तो कुछ भी नहीं पी सकोगे, पानी भी नहीं पी सकोगे भागते भागते। पानी पीने के लिए भी ठहरना आवश्यक है। तो इतना बड़ा रस का प्याला कैसे पी लोगे भागते भागते? यह दौड़ने वालों के लिए नहीं है रस, यह ठहरने वालों के लिए रस है। पश्चिम ने पूर्व का शांत मन छीन लिया, ठहरा हुआ मन छीन लिया, और यही जहर पिला दिया पश्चिम ने पूर्व को। आज पूर्व संभाले संभल नहीं रहा, और पश्चिम के पास तो धन है, अंबार रखा है, माना वह पूर्व का लूटा हुआ है, लेकिन पश्चिम के पास अंबार रखा है, पूर्व के पास धन भी नहीं। तुम मैराथन की दौड़ सीख गए हो, पश्चिम मैराथन की दौड़ दौड़ रहा है, लेकिन उसके पास ठहरने का उपाय है। वह चाहे तो ठहर सकता है, तुम चाहो तो ठहर नहीं सकते, क्योंकि पश्चिम के पास दौड़ता है पश्चिम का मन, लेकिन अगर ठहरना चाहे तो ठहरने की व्यवस्था है उसके पास, धन संपन्नता है। तुम अगर चाहो कि महीने भर के लिए एकांत कोठरी में बैठ जाएं, तो पेट की आग कैसे बुझाओगे?
यही मुश्किलात है। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम वाचस्पति मिश्र की तरह 30 साल तक एक कमरे में नहीं रह सकते, तुम्हारी मजबूरी। तब पूर्व बड़ा अमीर था, घर में सोने के सिक्के ऐसे पड़े रहते जैसे जमींदारों के घर में गेहूं का अंबार। जो चाइना से आए यात्री वो लिखते हैं हिंदुस्तान के बारे में सोने की चिड़िया है, गोल्डन स्पैरो। और इतना इतना सोना हर घर में, हर घर अंबार लगे हुए, ढेर लगे हुए सोने के। चीन का यात्री फाहियान 399 ईस्वी से 413 ईस्वी तक भारत में रहा, 14 साल तक। उसने हर गली कूचा खंगाला। भारत अखंड था उस वक्त, अखंड भारत। और इतना शानदार डेवलप, हम सोने की चिड़िया थे, आज नहीं। आज तो गरीबी, मुखलिसी, भुखमरी से जूझ रहे। तब थे हम सोने की चिड़िया, तब विश्व गुरु भी थे। और ध्यान रखो, विज्ञान का और समृद्धि का परस्पर संबंध है, यही चूक गए तुम। इसको अंडरलाइन करो। विज्ञान का और समृद्धि का चोली दामन का संग है। जहां विज्ञान होगा वहां समृद्धि होगी, क्योंकि वहां रिसर्चर्स होंगे, इन्वेंटर्स होंगे, वो खुशहाली को पैदा कर ही लेंगे। आज हमने विज्ञान खो दिया। आज हम सर्च नहीं करते, बिना सर्च किए जो हमारे, क्योंकि आज हमारे भीतर एक भ्रम जग गया है। हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, जो दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं लिखा, तुम गलती में। इस भ्रम को मिटाना होगा। हम आज सबसे बुद्धू देश हैं, यह सत्य स्वीकार करना होगा। फाहियान आया 399 ईस्वी में, 413 तक रहा, 14 वर्ष तक रहा। हर गली कूचों की उसने सैर की, हर घर में गया, हर घर में उसका स्वागत हुआ। वो लिखता है कि वहां खाने के लिए यात्री का सम्मान होता है, तथागत की तरह आया चला जाएगा। मेहमान को अतिथि कह के, अतिथि देवो भव, देवता की तरह उसकी उपासना होती। तुम तो लड्डू गोपाल को भोग लगाने लग गए।
ऐसी मूढ़ता हिंदुस्तान ने पहली बार देखी। जैसे जैसे व्यक्ति नॉन साइंटिफिक होता जाएगा, साइंस से दूर होता चले जाएगा, इन्वेंटर्स खो जाएंगे, याद रखना दरिद्रता भी घनी हो जाएगी। ये चोली दामन का संग है। तुमने छोड़ दी खोज, सर्च, इन्वेंशंस, तुमने बुद्धू पैदा कर दिए। कल एक उल्लू कहानी सुन रहा था, नामदेव जी ठाकुर की उपासना करते, भोग लगाते, स्नान कराते। हालांकि ऐसा दौर जब भी आया होगा तब भूखमरी बहुत होगी, आज भी ऐसा है। अगर 80 करोड़ जनता को खाने को अनाज देना पड़े तो उस देश को तुम समृद्ध कहोगे? जरा सोच के मुझे बता देना। अगर 80 करोड़ जनता को पेट भरने के लिए 5 किलो राशन देना पड़े महीने का, तो उस मुल्क को तुम समृद्ध मुल्क कहोगे? फिर क्या यह मीडिया का पाप नहीं, जो तुम्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराता? मीडिया का काम क्या था? और मीडिया भूल गया आज। कुछ जीवित प्रकाश, कुछ जीवित दिए बहुत दूर दूर जगते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम था, जगह जगह दीपक थे, वो खो गए आज। दरिद्रता आनी स्वाभाविक है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां विपत्ति, जहां कुमति तह विपद निदाना। सुमति है तो संपत्ति है, कुमति है तो विपत्ति है। साइंस है, रिसर्चर्स हैं तुम्हारे, इन्वेंटर्स हैं तुम्हारे, तो खुशहाली भी है। इन्वेंटर्स ना रहे तो खुशहाली गायब, दरिद्रता हो जाएगा। तो हम अगर सोने की चिड़िया थे तो इस बात को आप गांठ बांध लेना। हमारे यहाँ ऋषि जिन्हें हम कहते हैं वो इन्वेंटर्स थे, वो साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे। आज हमने खोजना बंद कर दिया, आज हमने नकल करना शुरू कर दिया। और जैसे ही खोज हमने छोड़ दी और नकल करनी शुरू कर दी, तो समझ लेना हम दरिद्र होने की राह पे चल पड़े। हमारी क्लास में एक बच्चा था, बिल्कुल मेरे से अगला नंबर उसका, पीछे बैठता, किताब कभी खोल के नहीं देखी। फाइनल पेपर्स आ गए, मेरे मित्र थे, मुझे कहते हैं विजय थोड़ा सा इधर बैठ जाना, मैं नकल कर लूंगा, मुझे आता कुछ नहीं। मुझे भी पता है तुम्हें कुछ नहीं आता। तो उसने सारा पेपर नकल कर दिया, हाथ तेज चलता था, लिखने में दक्ष था, पूरी नकल करता चला गया। बस एक गलती हो गई, सारे प्रश्नों के उत्तर सही थे क्योंकि मेरे सही थे, मैं मॉनिटर था क्लास का। तो उसने रोल नंबर भी मेरा ही लिख दिया, यहीं से पकड़ा गया। तुम नकलची बंद रहो। ये नामदेव की कथा कहने वालों, कभी जड़ ठाकुर बच्चे पैदा कर सकता है? कहते नामदेव की माता, एक कहानी सुनी है इस मूर्खों की, तुम बड़े लाखों की गणना में सुनते हो। तो मैं देखता हूं इस उल्लू को कितने उल्लू के पुट्ठुओं ने सुना। इस उल्लू को, इस कहानी को कितने उल्लू के पठुआ ने सुना। देखता हूं लाखों की तादाद में। मैंने कहा ठीक, ये होना ही था एकदम।
जब रिसर्चेस बंद हो जाएंगी, वैज्ञानिक बुद्धि मर जाएगी, ऋषि मर गए, तो आज प्रचारक आ गए और प्रचारकों ने तुम्हारा जीवन दीनहीन कर दिया। इन प्रचारकों को कहीं और छोड़ आओ, देश निकाला दे दो, किसी ऐसे मुल्क में छोड़ आओ जहां इनको अपने जैसा कोई भी ना लगे। यह गलत प्रचारक हैं तुम्हारे और तुम अब तक इन्हें झेल रहे हो, यह हैरानी की बात है। इनमें आत्मा तो है नहीं। तुम इस गलती में मत बैठ जाना कि कभी इनकी आत्मा जागृत होगी, क्योंकि आत्म विहीन व्यक्ति हैं ये। आत्मा है नहीं इनकी, जागृत का खाक होगी। तो सुना रहा था, नामदेव जन्मे, उनके पिता नहीं थे, ठाकुर ही थे उनके पिता। और नामदेव की माता, यानी नामदेव के नाना, माता के पिता, वो भी ठाकुर की उपासना करते थे। यह पागलपन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वंशावली जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, हेरेडिटरी करेक्टर जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, क्रोमोसोमिक व्यवस्था जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वैसे ही ये पागलपन, ये मूढ़ताएं भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो नाना जी मानते थे ठाकुर को, भोग खिला देते ठाकुर को, हालांकि पत्थर की मूर्ति कभी खाती। ये चालाक लोग हैं, जब भोग लगाते हैं भगवान को तो पर्दा कर लेते हैं, आपको पता ना चले कि इसने खाया नहीं। अगर पर्दा खुला रखेंगे तो आपका भ्रम टूट जाएगा, इसलिए पर्दा कर लेते हैं। कभी पर्दा उगाड़ के देखना, जब पुजारी पर्दा करे तो घुस जाना भीतर और पर्दे को उठा देना। मैंने ऐसा ही किया था। मैंने कहा, रे उल्लू, तो क्यों हमको उल्लू का पट्टा बनाता है? तो क्यों? अरे इसने खाया तो कुछ है नहीं, खा गया तो खुद कहता इतना भगवान ने भोग लगा लिया, खा गया खुद वो। तो लोगों को कुछ प्रमाण भी तो देना होता है। देखो इतनी बुर्की ठाकुर ने खा ली, खा गया खुद। ऐसा ही तुम करते हो। नकलची बंदर नहीं चाहिए, ऋषि चाहिए, इन्वेंटर्स चाहिए, खोजी चाहिए। जहां रिसर्चर हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, वहां खुशहाली होगी हर एक प्रकार की। जहां कुमति तह विपत न दाना, आज विपत्ति है हमारी, क्यों? कुमति है, नकल है। जहां तुम नकल करोगे, तुम सब नकल ही तो करते हो। किसी वक्त कुछ बातें इसमें थी काम की, वो तुम भूल गए। वो आज भी सत्य हैं, लेकिन तुम भूल गए उसको। तुम्हें पता नहीं, जहाज है, सब है, बिल्कुल ठीक है, ईंधन भी है, लेकिन पायलट नहीं। तुम क्या करो? जो पायलट राज जानता था कैसे उड़ेगा, कैसे ऊपर उठेगा, कैसे रनवे पे दौड़ेगा, वो नहीं है। आज रिसर्चर खो गए, तो तुम कुमति में आ गए। जहां कुमति तह वो पता न दाना। और ऐसे ही तुमने आज लीडरशिप चुन ली। मूर्खों के मूर्ख तुम्हारी गद्दियों को संभाल रहे। सुना रहा था कि नाना ठाकुर के भगत थे। बच्चा आके पूछता, बेटी कि मुझे भी हुक्म करो सेवा करने का। लेकिन नाना जी कहते नहीं, जिस दिन मैं बाहर जाऊंगा ना,
उस दिन तुम्हें सेवा सौंप के जाऊंगा। तो बाप की बेटी भी ऐसी, आगे बेटा भी ऐसा हो। और वो सुना रहे हैं मूढ़मती कि इस ठाकुर ने गर्भवती कर दिया, इस ठाकुर ने, स्टील की मूर्ति ने गर्भवती कर दिया। आज तक धरती का कोई व्यक्ति, साइंटिस्ट, हमारा ब्लड नहीं बना पाया, स्पर्म नहीं बना पाया। और तुम अच्छी तरह से जानते हो स्टील की मूर्ति में स्पर्म नहीं होता। स्पर्म तो तुम अच्छे भले हो, तुम चाहते हो पुत्र, तुम्हें हो जाती है पुत्री, तुम्हें ही नहीं ठीक से पैदा कर सकते। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एक्स एंड वाई पद्धति है, लेकिन वो भी कहाँ कारगर है? 100% वो भी ठीक नहीं। तब के ऋषि थे, सब चीजों को जानते थे, सेपरेशन ऑफ एक्स वाई को अच्छी तरह से जानते थे। कृष्ण जानते हैं, इसलिए कृष्ण के बेटे ही बेटे होते हैं। एक बेटी चाहिए, चारुमती उसने पैदा कर दी रुक्मिणी से। लेकिन ये आजकल के तथाकथित ये मूढ़मती हैं और तुम इनकी पूजा करते हो, तो इसका साफ मतलब है कि तुम भी मूढ़मती हो। पढ़े कितने, तुम्हारा दिमाग कितना पढ़ा, इससे कुछ लेना देना नहीं, ये बुद्धि की बात है, समझ की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात है। तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अक्सर ज्यादा पागल होता है, ज्यादा मूर्ख होता है, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति पढ़ने लिखने में गंवा दी। अब तार्किक शक्ति उसके पास बची नहीं। छोटा बच्चा ज्यादा तार्किक होता है, विशेषतः 12-13 साल की उम्र के बाद बहुत तार्किक होता है बच्चा। तो नाना थे, नाना की बेटी थी, और उसके बिना बाप के बच्चा पैदा हुआ, नामदेव उसका नाम था। मैंने कहा फिर हराम का था। देखिए, बिना बाप का तो अगर आज भी कोई हो जाए, होते तो सभी बाप के हैं, लेकिन तुम जानबूझकर हराम के बन जाओ तो कोई क्या करे। नॉन बायोलॉजिकल बन जाओ तो कोई क्या करे। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब सीधा होता है कि ये हराम का है, इसके माँ बाप का कोई पता नहीं। अगर मेरी बात में कुछ संदेह हो तो मुझे कमेंट अवश्य करना। तुमने शास्त्र पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, कुरान पुराण पढ़ लिए, बाइबल ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन वो बुद्धि कहाँ से लेके आओगे जिसे ऋषि कहा जाता है? वह रिसर्चर माइंड कहाँ से लेके आओगे? और जरूरत है सर्च करने वाले मन की, बुद्धि की। जहां सर्च करने वाली बुद्धि है, जहां ऋषि हैं, ऋषियों के काल में ये हिंदुस्तान चरम पीक पे था, गोल्डन स्पैरो था। आज बुद्धू हो गए हैं। आज इनमें जो लिखा है शास्त्रों में, बस वो पढ़ के नकलबाजी करते हैं और प्रसारित कर देते हैं। बुद्धूवाद है आज, बुद्धूवाद, बुद्धिवाद नहीं है। तो सुना रहे हैं कि ऐसे नामदेव, वो भी भोग लगाते रहो, बड़े प्यार से सुना रहे हैं, बड़े प्रेम से सुन रही है जनता, जैसे ये अमृत है, बस पी लो, फिर नहीं मिलेगा इसे। ऐसे ऐसे लोग आज हमारे प्रचारक हो गए। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि बहुसंख्यक की जनता इनकी फॉलोअर होगी, अनुयायी होगी। कुछ तर्क बुद्धि हो तो भी जचती है बात। ये ले चले हैं परमात्मा के रास्ते पे, शब्द प्रयोग कर रहे हैं संसार के रास्ते का तर्क। परमात्मा के रास्ते पे तर्क खोना पड़ता है, ये समझना बात को। संसार के रास्ते पे तर्क को उपजाना पड़ता है। ये दो रास्ते हैं, लेकिन ये जाते हैं परमात्मा की तरफ, उपयोग करते हैं संसार का रास्ता। कैसे चलेगा? गाड़ी को भगाते हो टॉप गियर में, रास्ता तय करना चाहते हो
बैक का भरो भयो मेरी गगरी फूटे। तुम द्वंद्व में उलझ के रह गए हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम चाहते हो शांति, और शांति मिलती है बैक घर से। और गाड़ी को दौड़ाते हो तुम टॉप गियर में, फिर तुम रोते हो चिल्लाते हो, ये कांटों में कहाँ उलझ गए। ये तुम्हारी जीने की व्यवस्था हो गई आज, द्वंद्व में उलझी हुई जिंदगी। तो कहते कि पूजा करती, नामदेव की माँ ठाकुर की पूजा करती, वो स्टील का होता है ना तुम्हारा बना हुआ, क्या कहते हैं उसे, बाल गोपाल जो होता है, लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल के कहीं कोई अंग होता है? मुंह कान तो बना देते हो, लेकिन होता है कुछ, जीवन होता है उसमें। ये वही आगे ना निरंकारियों वाली बात, ये आकाश ही सब कुछ है। मैंने कहा चेतना कहाँ है इसमें? इसमें चेतना कहाँ? सत्य चित आनंद, और आनंद कहाँ? तुमने तो हवा में लहरा के दिखा दी तलवार, लेकिन इस तर्क से ही तो सिद्ध नहीं हो जाएगा परमात्मा। परमात्मा दो चीजों के कसाव से, तुम देखो आनंद कहाँ है इसमें? आनंद है आकाश में? नहीं है। चेतना है आकाश में? नहीं है। और आनंद चेतना का स्वभाव है। जब चेतना नहीं तो आनंद भी नहीं होगा, आनंद नहीं तो साफ मतलब चेतना का अभाव है। तो ठाकुर में भी चेतना का अभाव है। और मैंने कहा पढ़े लिखे लोग भी इस गिरफ्त में आ जाते हैं। मेरे चचा जी, मैं कहानी सुनाया करता हूँ, मेरे पास आगे गैलरी में, मैं मस्त पड़ा था, 10 बज गए थे। बहुत तो कब के स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करके राम राम भी करे। मुझे कहते बेटा मैं चला हूं। मैंने कहा अच्छा चाचा जी। बेटा तुम उठे नहीं? मैंने कहा बस अभी तो रात की पी हुई उतरी है। तुम पीते भी हो क्या? हाँ बड़ी मजे से पीता। क्या पूछते हो? संग स्वाद ले लेके पीता। मूंगी की दाल होती है, नमकीन गिरी होती है, खारा सोडा होता है, ऐसा पीता हूं, रात भर पीता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा जब तुम्हारा संसारिक सोता है, मेरा योगी जागता है। मैं रात को जगता हूं, पीता हूं, सारी रात पीता हूं। और तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो क्योंकि तुमने रात को पी नहीं। तो तुम 10 बजे की बात करते हो। चचा जान मेरे तो 4 बजे उतरेगी कहीं जा। अपना तो अंदाज ही निराला है शुरू से। 4 बजे से पहले उतरते हैं। चचा कहते फिर तो मेरे ठाकुर जी तुमने स्नान नहीं किया? मैं कह नहीं, स्नान कर रहा हूं, सारी रात स्नान ही तो किया। लेकिन उस उल्लू को समझ के आए मेरे चचा, सके चचा रामानंद जी महाराज। अयोध्या में जाके कुटिया लगा के बैठ गए। और देखिए मजे की बात, पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में मैनेजर थे। रिटायरमेंट के बाद हमारी चेची जी भी वहां चली गई। पेंशन आती, खूब खाते और बांट देते गरीबों में, संतों में, साधुओं में। हा क्या बात है। दान करना शुरुआत थी, ताकि दान करने से तुम सीख जाओ और आखिर में उसी को दान कर दो जो तुम स्वयं हो। लेकिन शुरुआत करनी होगी तुम्हें धन से। धन को दान करो तो संस्कार पड़ते जाएंगे। जैसे तुम्हें जन्मों जन्मों से संस्कार पड़े कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ऐसे ही दान का संस्कार पड़ जाएगा। और इतना दान करो, इतना दान करो, दान करते ही चले जाओ, इसका संस्कार पड़ जाएगा। और आखिर में तुम में इतना साहस आ जाएगा कि तुम एक दिन अपने आप को दान करने में समर्थ हो जाओगे। यहां से शुरू होनी थी बात।
तो ये लोग पागलपन में उलझ गए। तो मेरे तो ठाकुर जी असमर्थ हो गए, स्नान नहीं किया, अपवित्र हो गए। मैंने कहा फिर इसको पवित्र कर लो, इसका क्या बिगड़ता। नीचे जाओ, जल ले लो, स्नान करवा लो, कितनी बात। दो पूछ लो इसको, फिर रख लो। कहता नहीं है तो पूरा स्नान करना पड़ेगा कपड़ों के साथ, कपड़े बदलने पड़ेंगे, धोती बदलनी पड़ेगी। इनके क्लेश बहुत होते हैं, इन तथाकथित आस्तिकों के क्लेश बहुत होते हैं। दाढ़ी को रंगो, त्रिपुंड सजाओ, कोई क्या कहे। जो मूल रस है वो उपजाना है, और जिसके भीतर वो मूल रस उपज गया वो क्यों अपनी देह को दिखाता फिरेगा बाजारों में। इनको ईर्ष्या है तुमसे, तुम सो क्यों रहे हो, हमें तो नींद नहीं आती। अरे उल्लू के पट्टो, हम जाग रहे हैं, तुम क्यों सो रहे हो। जागो, हमारे पंचभूत के शरीर को देखो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और पुण्य की वेला है रात को 1:30 बजा है। जितने जल्दी उठ जाओगे उतने ज्यादा पुण्य। तो चाचा जहां नीचे गए, जाके नहाए, कपड़े बदले, धोती दूसरी बांधी, अपने इष्ट को स्नान कराया, ठाकुर जी को, वो स्टील की मूर्ति, उसको जेब में रखा। अब मन को शांति मिल गई। मैंने कैसे कहा ना कि मन अशांत था तुम्हारा, और अशांत सदा मन ही होता है, अशांत आत्मा कभी नहीं होती। मन अशांत होता है, मन की शांति के लिए तुम सारे प्रयत्न करते हो, और उसको कहते हो तुम आध्यात्मिक। होते हैं वो संसारिक, मन की शांति के लिए होते हैं। ये दायां पांव पहले क्यों उठा लिया, बायां उठाना था। ये बायां क्यों उठा लिया, दायां उठाना था। इसी कलेश में तुम उलझे उलझे आज। ये कुमति है, यह कुमति है, यह तुम्हें रस तक कभी नहीं जाने देती, खोपड़ी में ही उलझाए रखेगी तुम्हें। और तुमने लगाना है बैक गियर, अपने भीतर उतरना है। संसार की यात्रा बहर की यात्रा है, बहरगामी। और परमात्मा की यात्रा भीतर का, भीतर उतरना है। बहरमुखी नहीं होना, अंतर्मुखी होना। 2 ही रास्ते हैं, 2 ही मंजिलें हैं। बाहर की मंजिल तुम देख लो, रस नहीं मिलेगा। नीरस नीरस तुम वापस आ जाओ, फल लगेगा बड़े ऊंचे ऊंचे, बड़ी ऊंची फसल हुई है, लेकिन उसमें खाने योग्य दाना नहीं निकलेगा। बहर यात्रा है संसार की, अंतर यात्रा है अपनी स्वयं की, परमात्मा की, आनंद की, रस की, सच्चे सुख की। खोज करने वाले मिट गए या तुमने मिटा दिए। आज ऋषि रहे नहीं तो ये मूढ़मती तुम्हें समझा रहे हैं, फिर ये नकलची बन रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा उसे हूबहू प्रकाशित कर देते हैं, विस्तारित कर देते हैं। ऋषि बचे नहीं, खोजी बचे नहीं। और खोज क्या है, खोज है हर चीज को पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन देखो ये सत्य है। कैसे पता चलेगा, अपने अनुभव से पता चलेगा। आग जलाती है, कैसे पता चलेगा, या तो आग में हाथ डालो या दूसरों को हाथ डालते हुए देखो, जल जाएगा। अनुभव से आनी चाहिए चीज। शास्त्रों का अनुभव नहीं होता, किसी व्यक्ति का अनुभव होता है। तो ही मैं कहता हूं या तो जिंदा गुरु के पास चले जाओ, जिंदा गुरु के हालात देख लो, कैसे जीता, कैसे उठता, कैसे खाता पीता, उसका दिन भर का दिनचर्या क्या है। या तो जीवंत गुरु की शरण में चले जाओ, उसके पास बैठ जाओ,
नहीं तो तुम्हारे भीतर भी वही तत्व है जो ऋषि के भीतर है, वही तत्व तुम्हारे भीतर। तत्वमसि श्वेत केतु, तुम ही परमात्मा हो। या अपने भीतर जहां बैठे हो वहां अपने भीतर उतर जाओ। न काबा जाओ, न मक्का, न तीर्थ जाओ, न गंगा सागर, बाहर वो मिलेगा नहीं। न वनों में, न पहाड़ों में, न गुफाओं में, घर में मिलेगा। वो भी घर, ये घर नहीं, वो घर तुम्हारा शरीर घर है। भली भई मोरी गागर फूटेगी, इसके साथ मोह खत्म हो जाए, ये गागर फूट जाए एक दिन, इसके साथ मोह समाप्त हो जाए। तुमने तो मोह को बड़ा विस्तृत कर दिया है। तुम अपने पुत्र पुत्रों से, पुत्रियों से मोह नहीं करते, सिर्फ पत्नी से, माता पिता से मोह नहीं करते, तुम तो राजनीतिज्ञों से भी मोह करते हो। तुम कहते हो मर जाएंगे, लेकिन ये झंडा डंडा नहीं छोड़ेंगे। ये मोह ही तो है, और क्या है। चिपको, चाहे किसी चीज से चिपको, दीवार से चिपको, खंबे से चिपको, सड़क से चिपको, लेकिन चिपकाहट तो चिपकाहट है। क्लिंगिंगनेस इज क्लिंगिंगनेस। इस क्लिंगिंगनेस को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, ना शास्त्रों से चिपटो, क्योंकि शास्त्रों में तो कोरे कागज काले आखर भैंस बराबर बोलते नहीं शास्त्र। और जीवित गुरु की दशा को देखो, सिर्फ जीता कैसे, खाता पीता कैसे। इन मूर्खों को जीवित गुरु मत समझ लेना। ये तो रात को जगाते हैं, तुम्हें पिलाते कहाँ हैं, जगाते हैं। जगाने और पिलाने में बड़ा फर्क है। तो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकी, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे। बाकी नहा ले, स्नान करवा दे मुझे, 2 घूंट पिला दे, और बाकी का स्नान करवा दे, ताकि मैं डूब जाऊं। तीर्थ नामा जे तिस पावे, उस शराब के सागर में डुबकी लगा दो। और वो बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है शराब का सागर। बाहर तो जल के सागर है, खारा जल, भीतर आनंद का सागर है। उस सागर में डुबकी लगा लो। तीर्थ भीतर है, बाहर। तीर्थ नामा जे तिस पावे, उसकी आज्ञा के बिना, उसकी कृपा के बिना तुम तीर्थ में स्नान नहीं कर सकोगे। और उसकी कृपा कैसे बरसेगी? समर्पण से। तुम उसके जीवन की पतवार, अपने जीवन की पतवार उसके हाथ में दे दो। जब वो संभालेगा तुम्हारी जीवन की नैया को, खबैया बन जाएगा वो, तो समर्पण हुआ। फिर जैसा भी करे, जैसा भी सर्कमस्टेंस हो, यू एक्सेप्ट दैट विद द इनर कोर ऑफ योर हार्ट, टोटली एक्सेप्ट। बस यही है आज की साधना का प्रारंभ। तुम दुखी हो, पल भर में सुखी हो जाओगे। देखो जरा अपने जीवन की पतवार को, नैया को परमात्मा के हाथों में सौंप दो, बेहिचक होके। कोई शिकायत शिकवा ना करो, कोई अरदास ना करो। तुम्हारी अरदास तुम्हारी शिकायतों का ही प्रारूप है। कुनीर ने शुगर की चादर चढ़ा ली, तुम्हें शिकायत हुई और तुमने उसके ऊपर शुगर कोटेड करके तुम कहते अरदास। साईं बे मेरी अरदास तेरे ताईं, ये शुगर कोटेड कुनीन की टेबलेट है। अरदास क्यों करोगे भाई, जब वह कण कण में व्याप्त है, उसे सब सुनता है। कोई ऐसा जर्रा है जो वहां नहीं है, वो सब जगह वो ही है। हर जर्रे में तुम ही तो रूबरू है।
जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम। उसको सुनाने की जरूरत पड़ेगी? वहां अरदास करने की जरूरत पड़ेगी? तुम कहते हो जा चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? और तुम खुद प्रार्थना करते हो, अरदास करते हो। क्या बहरा हो गया है? क्या सुनता नहीं उसे, दिखता नहीं उसे? वह कण कण में रमने वाला राम तुम्हारे तुम्हारी अंतर्दशा को नहीं जानता? जानता है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो कण कण में है। बस इसको जान लो कि वो कण कण में है। या अपने जीवन की पतवार उसके हाथों में सौंप दो, परिपूर्ण रूप से सौंप दो। इतने श्रद्धान्वित हो जाओ उसके चरणों में कि कोई शिकायत, शिकवा, अरदास, प्रार्थना ना हो तुम्हारे भीतर से। जर्रा जर्रा वो जानता है, क्योंकि जर्रे जर्रे में वो है। दीन दुखी की फरियाद वो सुनता है। भले हो बुरे हो, सुखी हो दुखी हो, घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वह घट घट का वासी, कण कण में रहने वाला राम किसी तीर्थ में नहीं मिलेगा, अयोध्या में नहीं मिलेगा, राम मंदिर में नहीं मिलेगा, तुम्हारे भीतर मिलेगा। राम मंदिर तुम्हारे भीतर, गुरुद्वारा तुम्हारे भीतर, चर्च तुम्हारे भीतर, मस्जिद तुम्हारे भीतर। वहां जाके पियो। मस्जिद होती किस लिए? शाही शराब पीने थे, मस्जिद में बैठकर पी रहा था शराब शायद। मुल्ला ने रोक दिया। अरे यहीं लग गए? हाँ हाँ, चलो बाहर चलो, कहीं और पियो। यहां परमात्मा का घर है, अल्लाह का घर है। उसने कहा फिर बता दो जहां अल्लाह का घर ना हो। शाही शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, या फिर यहीं पीने थे मुझे, या वो घर बता जहां खुदा का घर ना हो। शाहिद शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, वो या वो जगह बता जहां खुदा का घर ना हो। कोई स्थान ऐसा नहीं है। और यह मूर्ख क्या जाने, यह मौलवी क्या जाने कि वो हर जगह विद्यमान है। बस तुमने तो पढ़ लिया, नकल कर लिया, कुरान में लिखा है लिखा है, लेकिन तुमने जाना नहीं जाना। बस फिर ऐसी ही बेवकूफियां पैदा होंगी। नामदेव बिना बाप के पैदा हुए, कभी हुआ ऐसा? यहां हमारे अवतार पुरुष तक पैदा हुए, अवतार तक पैदा हुए। ये कबाड़ा बाद में हुआ सारा। कोई भी बिना माँ बाप के पैदा हुआ? भगवान राम हुए, माता कौशल्या, पिता दशरथ। भगवान कृष्ण पैदा हुए, माता देवकी, पिता वसुदेव। परशुराम पैदा हुए, पिता जमदग्नि, माता रेणुका। माँ बाप सभी के थे, हमारे अवतारों तक के माँ बाप। और यहाँ पशुओं तक के माँ बाप होते हैं। मूढ़ानंदो, तुमने कहानी कहनी शुरू कर दी। तुमने सर्च किया ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। कोई सीक्रेट नहीं है इसके पीछे। स्पर्म और अंडाणु का मिलान होगा, और स्पर्म आएगा पुरुष से, अंडाणु आएगा स्त्री से। माँ बाप का होना जरूर है। नॉन बायोलॉजिकल नाम का कुछ भी नहीं होता है। नथिंग इज देयर नॉन बायोलॉजिकल। हराम का कह सकते हो, नॉन बायोलॉजिकल नहीं होता। पुरुष और स्त्री के संयोग से व्यक्ति पैदा होगा, यही सत्य है। तुमने खोजी खो दिए, तुमने ऋषि खो दिए, आज मूढ़ पैदा हो गए। ये मूढ़ों का जमाना है। सीखते चले जाओ, नकलची बन रहे हैं। जैसा शास्त्र में पढ़ लिया, खोजी पैदा करना। जो किसी भी बात को शास्त्र में पढ़ेंगे, अपने भीतर डुबकी लगाएंगे, खोजेंगे,
खोजेंगे और अगर गलत पाएंगे तो कहेंगे, साहस होगा कि गलत। अगर ठीक होगा तो धन्यवाद देंगे कि शास्त्र में ठीक लिखा। ऐसा ही होना चाहिए। परख कर चीज आनी चाहिए, रिसर्च से चीज आनी चाहिए। जहां सुमति, जहां नहीं रिसर्चर सुमति, वहां संपत्ति नाना, बहु प्रकार की संपत्ति आती। जहां कुमति, यह नकलबाज, ये दाढ़ी को पीला किए हो, इनको मूढ़तम लोग सुनेंगे। कोई पंजाब नेशनल का मैनेजर हो जाने से समझदार नहीं हो जाता। जब उसने मान्यताओं को मढ़ लिया अपनी बुद्धि पे, तो उसकी बुद्धि ही मैनेजमेंट करती थी पंजाब नेशनल बैंक का दिल्ली। तो मैं अपने चचा को मूढ़ कहता था। अरे मूर्ख, तुझे इतना पता नहीं। ये स्टील के दांतों को उठाई पड़ता है, इसको ठाकुर कहता है। तेरे में जरा भी चेतनता नहीं है। जड़ को पूजे, जड़ हो जावे। और फिर तुम कहते हो कि सारा संसार, भारतवर्ष तो जड़ हो गया। जड़ हो गए भाई जब पूजा जड़ की करते हो। चेतन की पूजा करो। राधा चेतनता है, इसका जप नहीं करना। चेतनता को बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। और फिर तुम झूमोगे, नाचोगे निधिवन में। राधा राधा के जाप की संख्या को नहीं बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना है। क्योंकि राधा चेतनता का दूसरा नाम, समानार्थी। राधा चेतना को कहते हैं। राधा राधा के जाप को नहीं, संख्या को नहीं बढ़ाना, स्टेट को बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना है। और जैसे जैसे, अब ये बात सुन लेना, जैसे जैसे तुम्हारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा, चेतनता के बढ़ने के साथ साथ आनंद भी बढ़ेगा। और आनंद जब उतरता है हृदय में, तो पग में घुंघरू बांध लेते हैं, मीरा नाचने लगती है, राधा नाचने लगती है। कॉन्शियसनेस लेवल के बढ़ने से आत्मा का आनंद बढ़ता है। जाप को नहीं बढ़ाना, ये महज शब्दों की कोरी लफाजी। कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना, स्तर को बढ़ाना है, चेतना के स्तर को बढ़ाना है। उससे आनंद की मात्रा भी बढ़ेगी और तुम नाचोगे, तुम्हारा शरीर नाचेगा। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरली आवाज रे, मधुवन में राधिका नाचे रे। धन्यवाद।